Hello बच्चा party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. We had already started solution of objectives that was released by DO Question Bank. ठीक है, तो उसमें हम आगे के दो लेक्चर्स में आगे के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर चुके हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या दिया है हमें 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. तो हमें पता है 2 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 दैट इज 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 1 सा 2 अपॉन रूट 3 नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर इसे भी मिलता है नीचे भी मिलता है. ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 3 3 1 सा 3, सिंप्लीफिकेशन करता है 2 अपॉन रूट 3 3 1 सा 3 प्लस 1 अपॉन 3. सो इट इज 2 upon root 3, 3 plus 1, 4 upon 3. So, 2 upon root 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 4, 2 2 सा 4, 3 को हम लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 कट. सो आंसर इज रूट 3 बाई 2. एंड रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? देखो sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या आएगा? sin 60. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वी हैव गिवन cot थीटा अपॉन cosec थीटा का आंसर किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे हमें पता है कि cot थीटा को क्या लिखा जाता है बेटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवीजन में. cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin थीटा. नाउ दोनों डिनोमिनेटर सेम, तो कट cos थीटा अपॉन 1 दैट इज cos थीटा. तो क्या आएगा? A इज द करेक्ट ऑप्शन cos थीटा. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. तो हमें पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? cosec स्क्वायर थीटा. एंड 1 अपॉन cosec स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा. सो sin स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या आएगा? A sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो आपके जो चैप्टर 8 के ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बहुत ही इजी लेवल के होंगे, तो इसे अच्छे से कर लेना. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा बेटा? आइडेंटिटी से ही हो जाएंगे. चलिए देखते हैं व्हाट वी हैव गिवन. वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर. चैप्टर 9 स्टार्ट हुआ. यहाँ पे हमें एक टावर की हाइट दी हुई है AB दैट इज 15 मीटर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 60 डिग्री. यहाँ पे एक बोट है और यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है. ये कितना है? 60 डिग्री. तो ये भी होगा 60 डिग्री. देन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर. यहाँ पे फुट ऑफ ऐड कर देना. फुट ऑफ टावर से हमें फाइंड करना है बोट तक का डिस्टेंस. तो ऑलवेज आपको क्या करना है बेटा चैप्टर 9 के लिए? जब भी हमारे पास एक एंगल हो, एक साइड हो, तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम अनदर साइड फाइंड कर सकते हैं. तो BC जो है हमारा दैट इज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बोट. तो अगर मैं देखूं 60 डिग्री के लिए ये मेरे क्या हुई? बेस. ठीक है, और 60 के लिए मेरे पास जो साइड है इसे क्या बोलेंगे हम? AB को परपेंडिकुलर. और बेस एंड परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. बेस वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan. एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री. क्यों मैंने tan अप्लाई किया? क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वेर परपेंडिकुलर क्या दिया है बेटा? 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा? 15. तो 15 और बेस तो मुझे फाइंड करना है दैट इज BC. और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. ठीक है, नाउ BC को इस साइड ले लो 15 अपॉन √3 डिवीजन में. नाउ कभी भी हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसे रेशनलाइज करेंगे. √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड. सो BC इज इक्वल टू 15 √3 क्या होगा बेटा? 3 5 are 15. सो BC इज इक्वल टू 5√3 मीटर. कितना आएगा हमारा डिस्टेंस? 5√3. D इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Watching from the top of a 25-meter tall lighthouse,
the angle of depression of boat is found to be 45 degree. Find the distance between the boat and the lighthouse. सेम क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, 25 मीटर की हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है लाइट हाउस. लास्ट क्वेश्चन में क्या था, टावर. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है बेटा हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. ठीक है, तो ये होगा 45. हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. सेम फॉर्मूला लगेगा तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. ठीक है, किससे हो जाएगा बेटा, 1045 से हो जाएगा. क्लियर है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. When the ratio of height of a tower and length of its shadow, ये टावर है और हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका, यहाँ पे ये जो है वो शेडो है. ए बी यहाँ पे लिख लो, हाइट ऑफ टावर और बीसी को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ शेडो. हमें क्या गिवन है, व्हेन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को हम मान लेते हैं ए बी एंड लेंथ ऑफ शेडो इज बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, √3. ठीक है, द सन्स एलिवेशन एट द इंस्टेंट इज, हमें बोला है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, वो कितना होगा. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी अपॉन बी सी. अगर मैं एंगल सी के लिए बात करूं तो ए बी है मेरा परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस. ठीक है, हम मान लेते हैं ये एंगल को थीटा. तो P अपॉन बी किसका इक्वेशन होता है, tan थीटा का. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, √3. तो हमें पता है कि tan में √3 कब होता है बेटा, tan 60. तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60. ठीक है, तो मेरा थीटा कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, थीटा कितना आया बेटा मेरा, 60 डिग्री. सो 60 इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था. फिर से समझ लीजिए क्या दिया है बेटा, हाइट ऑफ टावर का लेंथ ऑफ शेडो से हमें रेशियो दिया था तो वो हमने लिख लिया. हाइट ऑफ टावर हमारा क्या था, परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ शेडो इज बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, tan थीटा. तो मैंने P अपॉन B को क्या लिख लिया, tan थीटा. मुझे पता है कि √3 कब आता है tan में, tan 60 पे. तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. When the sun's elevation is 30 degree, the length of shadow of tall tree, 10 meter tall tree is, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ शेडो. एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमें 30 डिग्री. ठीक है, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, 10 मीटर, ए बी एंड सी. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ शेडो, दैट इज बी सी. तो अगेन मेरे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर. मुझे फाइंड करना है बेस. तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 30 इज 1 अपॉन √3. AB क्या है 10, BC वी हैव टू फाइंड. तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, BC जाएगा यहाँ पे, √3 जाएगा यहाँ पे, 10√3 मीटर. तो लेंथ ऑफ शेडो क्या आएगा मेरा, 10√3 मीटर. ठीक है, क्या आया बेटा, 10√3. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O. तो हमें क्या करना है, हमें दिया है POQ इज इक्वल टू 110. तो PTQ फाइंड करना है. तो हमें पता है बेटा कि यहाँ पे देखो, इस हिसाब से आपको फिगर दी हुई है, इस हिसाब से आपको फिगर दी हुई है. तो ये जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70. क्लियर है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, सम ऑफ एंगल कितना होता है बेटा, 180. इसका मतलब POQ प्लस PTQ मेरा क्या होगा, 180. तो PTQ इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 110. तो एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री. ठीक है, सो 70 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है, क्या आएगा बेटा, PTQ 70. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. कुछ आपको इस हिसाब से फिगर दिया हुआ है.
और फिगर पे से क्लियरली पता चल रहा है कि ए बी क्या है बेटा, कॉर्ड, पी एक्सटर्नल पॉइंट, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ ए बी इज 10। तो हमें पूछा है ए सी के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर में से अगर मैं कॉर्ड पे कोई लाइन सेगमेंट पास आउट करूं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इफ होल ए बी इज 10 सेंटीमीटर तो ए सी एंड सी बी कितना होगा, 5 एंड 5, ठीक है। तो ए सी कितना आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा मेरा 5 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू क्या आएगी 5। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल पीबीए, आपको कुछ इस हिसाब से फिगर दिया हुआ है, पी ए एंड बी, ये हुआ 55। हमें पूछा है पीबीए के बारे में। तो देखो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पीएबी क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB। कैसे बेटा, मैंने अपने घर से लिखा नहीं है, कैसे, हमारे सर्कल चैप्टर में एक थियरम है 10.2 जिसमें क्या बोला गया है कि सर्कल के बाहर के पॉइंट में से अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल, दैट मींस PA इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, PB, अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2। और हम 9th में पढ़ चुके हैं कि इफ in a triangle two sides are equal then their opposite angles are also equal। तो अगर यहाँ पे PA is equal to PB है तो PA का opposite angle क्या होगा बेटा, एंगल PBA, एंड PB का opposite angle क्या होगा बेटा, एंगल PAB, ठीक है। if two sides are equal then their opposite angles are also equal। तो PAB कितना है 55, तो PBA भी कितना होगा 55। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। हम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ब्लैंक टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट ये है, यहाँ से ये कर दिया, एक यहाँ से ये कर दिया, ठीक है। फिर अगर तीसरा करना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो कितने आएंगे, 2 टेंजेंट्स, ठीक है। कितने आएंगे बेटा, 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन, इफ I is the tangent at a circle with center P, सर्कल का सेंटर है P और I जो है एक टेंजेंट है, एंड रेडियस 10 यूनिट, सर्कल की रेडियस क्या है बेटा 10 यूनिट, ठीक है। इट टचेस द सर्कल एट पॉइंट ए, ये जो है वो सर्कल को कहां पे टच कर रहा है, पॉइंट ए पे। देन PA इज इक्वल टू ब्लैंक। हमें पूछा है PA क्या है, तो हमें पता है कि अगर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो PA हमारी क्या हुई, रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो PA की लेंथ भी क्या आएगी बेटा 10 यूनिट, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर इफ PQR is tangent to a circle at Q whose center is O, AB is a chord parallel to PR and BQR is equal to 70 डिग्री। तो AQB, यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन कुछ अलग है और हमें फिगर भी कुछ अलग दी हुई है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि क्वेश्चन एंड फिगर एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या बोला है बेटा, इन फिगर इफ PQR is tangent to a circle, बट यहाँ पे हमें PQR दिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर AT is a tangent to a circle, देखो O ये है A, ये है T, और हमें ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। In figure, AT is a tangent to a circle with O such that OT is equal to 4 and OTA is equal to 30 degree. Then AT is equal to, हमें पूछा है AT हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है कि ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है बेटा 90 डिग्री का, क्योंकि सर्कल की रेडियस
टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा 60 डिग्री। नाउ मेरे पास एक एंगल है, मेरे पास एक साइड है, तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री में क्या फाइंड कर सकता हूं बेटा 80 फाइंड कर सकता हूं। कैसे? तो ये जो 30 डिग्री है 30 के लिए मेरे पास क्या है हाइपो, ये क्या होगा OT इज द हाइपो, और मुझे फाइंड क्या करना है 80। 80 क्या है ये ट्राइंगल के लिए बेस, तो यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल OAT cos 30, क्योंकि cos का इक्वेशन ही क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपो। तो cos 30 क्या हुआ मेरा √3/2। b कितना है बेस मेरा फाइंड करना है दैट इज 80। हाइट कितनी है हाइपो क्या है बेटा 4, तो 4 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 4√3/2 इज इक्वल टू 80। तो 2 2 सा 4, तो 80 मुझे कितना मिला 2√3 मीटर, ठीक है। सो 2√3 सेंटीमीटर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना बेटा इसको। नाउ नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज ब्लैंक। तो यहाँ पे हमें जो बोला है वो सबसे पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वो किसके इक्वल दिया है हमें एरिया ऑफ सर्कल के लिए, ठीक है। और हमें पता है कि सर्कल की पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस क्या है हमारा 2πr होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक है। हमें क्या बोला है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी, तो देखो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट, तो 2r इज इक्वल टू r² दिया हुआ है, ठीक है मुझे 2r इज इक्वल टू r²। नाउ एक r गया तो r इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 2। तो जब भी हमारी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी 2 यूनिट होगी तो वो वाले केस में क्या होगा सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या आएगा बेटा 2 यूनिट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of the minute hand of a clock is 7 centimeter. हमें यहाँ पे length of minute hand दिया है। The area of this region swept by 20 minutes. तो देखो जब भी बात आए क्लॉक की, सबसे पहले क्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ हमें बोला है 20 मिनट में कितना एरिया कवर अप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं हम। तो हमें पता है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होता है 30 डिग्री, ठीक है। 5 मिनट में हमारा यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है बेटा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हमें पूछा है 20 मिनट में, तो देखो 30 10 मिनट में 60, 15 मिनट में कितना होगा 90 एंड 20 मिनट्स में कितना होगा 120 डिग्री। तो एंगल मेरा आया 120 डिग्री। क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट में यहाँ पे दो डिजिट के बीच में कितना एंगल बनता है बेटा 30 डिग्री का, तो 20 मिनट में कितना बनेगा 120 डिग्री। नाउ लेंथ ऑफ मिनट हैंड होती है उसे हम क्या लेते हैं रेडियस, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इक्वेशन है क्या है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई r² थीटा अपॉन 360, ठीक है। नाउ पाई की जगह पे 22/7 रख लेते हैं, कुछ दिया नहीं है हमें। रेडियस क्या दी हुई है हमें 7 × 7, थीटा इज 120 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। चलिए 7 7 कट 12 3 सा, ठीक है। तो 22 7 सा 154 होता है डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the radius of circle is increased by 10%, then its area will increase by blank %. तो क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो सपोज हम मान लेते हैं, सपोज ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्कल BX, ठीक है। कितनी है ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्कल x, ठीक है। या फिर हम रेडियस को r ही मान लेते हैं, चलिए r मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल is increased by 10%। ठीक है, नाउ सर्कल की रेडियस को हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं 10%, बट 10% किसका, तो आर का, तो आर के अंदर कितना ऐड हुआ बेटा 10% ऑफ आर। ठीक है, क्या हुआ, आर में हम कितना ऐड कर रहे हैं 10%, किसका, रेडियस का। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आर प्लस, जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि नीचे आ जाता है 100। ठीक है, सो ये हो गया 0 0 कट, तो यहाँ पे 10r प्लस आर 11r बाई 10, तो ये हो गया 1.1r। ठीक है, कितना हो गया बेटा 1.1r। नाउ अगर मैं देखूं तो न्यू सर्कल का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू 1.1 आर का स्क्वायर। 1.1 दैट मीन्स 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 121, तो इसे हम लिखेंगे 1.21 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। नाउ बात किसकी हो रही है, परसेंटेज की। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे ऑलवेज हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो ओरिजिनल होता है वो लिखेंगे। ओरिजिनल एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा कितना, कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड एरिया इज, तो देखो न्यू में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ओरिजिनल को, 1 पाई आर स्क्वायर। तो 1.21 में से मैं पाई आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना होगा 0.21 पाई आर स्क्वायर। कितना एरिया बढ़ा 0.21 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बढ़ा है वो लिखेंगे, न्यूमेरेटर में क्या लिखेंगे बेटा, जो इंक्रीज हुआ है वो। ठीक है, कितना बड़ा, ओरिजिनल की कंपैरिजन में कितना बड़ा 0.21, और परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100। पाई आर स्क्वायर गया, 0.21 को लिखेंगे 21 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। 100 कैंसिल आओ तो ये हुआ 21%। कितना हुआ बेटा 21%। सी इज द राइट आंसर 21%। क्लियर है। फिर से ध्यान दो क्या किया, सबसे पहले हमने ओरिजिनल रेडियस को r माना, तो ओरिजिनल एरिया का ओरिजिनल सर्कल क्या आया, ओरिजिनल एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। फिर क्या किया हमने, रेडियस को हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं बेटा 10% से। ठीक है, तो r प्लस 10% ऑफ r से मिला हमें 1.1 r नई रेडियस। उसके बाद हमने नए सर्कल का एरिया फाइंड किया और देखा कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो हो रहा था 0.21। फिर हमने क्या बनाया, इक्वेशन। ठीक है, नीचे लिखते हैं ओरिजिनल, ऊपर जो इंक्रीज हुआ है वो मल्टीप्लाई 100। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of a square that can be inscribed in a circle of radius 8 cm। तो एक स्क्वायर बना लेता हूं मैं, A B C D। ठीक है, एक स्क्वायर को सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है। रेडियस क्या है बेटा सर्कल की 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हुआ 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैं सपोज मान लूं कि सपोज साइड ऑफ स्क्वायर बी x, ठीक है। नाउ ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मेरे पास एक ही चीज है, दैट इज पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, नाउ AC 8 प्लस 8 16 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। नाउ AB स्क्वायर क्या होगा बेटा मेरा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। नाउ 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 128 सा, तो x स्क्वायर क्या मिला मुझे 128। और अगर मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर का इक्वेशन क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, और साइड क्या है मेरी x, तो ये हुआ x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली मुझे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन।